डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, डायरेक्टर एजुकेशनल क्लिनिक, एक्स प्रिंसिपल सीएम एंग्लो कुमारी इंटर कॉलेज वाराणसी, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद संयोजक और शिक्षक प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी सदस्य। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है और किसी भी देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और होना चाहिए। जिस देश में शिक्षक का सम्मान होगा, जिस देश में शिक्षक अपने को गतिमान रखेगा, जिस देश का शिक्षक अपने कर्तव्य बोध को जागृत रखेगा, वह देश कभी भी खतरे में नहीं पड़ सकता। शायद यही कारण था कि भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षकों को समर्पित किया। उनका निश्चित रूप से ऐसा उद्देश्य रहा होगा कि यदि इस देश का शिक्षक सम्मानित होगा, कर्तव्य बोध से भरा पड़ा होगा, तो उस देश में संस्कृति का निर्माण होगा, सभ्यता का निर्माण होगा, विश्व गुरु हमेशा बना रहेगा। इस दृष्टि से उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया और राष्ट्रपति महोदय का उस समय मानना था कि अराजकता उत्पन्न करके समाज में मांगों को स्वीकृत कराने की जो प्रक्रिया है उसका विराम होना चाहिए। शायद इन्हीं परिस्थितियों में शिक्षकों की जरूरत पड़ी और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपका हमारा देश गुरु प्राबल्य का देश है। शिक्षा और गुरु को यहाँ अनादिकाल से सम्मान मिलता रहा है। यहाँ की मिट्टी के अंग अंग में गुरु पर्व को, गुरु पूजा को प्रधानता दी जाती रही है और इसलिए यह देश सोने की चिड़िया ही नहीं था, कभी विज्ञान का केंद्र हुआ करता था। दुनिया की जो भी चीज़ें आज आप देख रहे हैं, दरअसल इसे आज का विज्ञान कहता है कि हमारी प्रगति है, लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं कि वो गुरुओं की देन है, जिन्होंने हजारों साल पहले इसे खोज कर दिया है। हम तो उसके टुकड़े निकाल कर बता रहे हैं कि हमने किया। वस्तुतः ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं और हम स्वयं सो गए। हम सो गए, इसलिए बहुत सी चीज़ों से हमने अपना नाता छोड़ दिया, बहुत सी चीज़ें हमारे से दूर हो गई हैं। एक अच्छे समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, सुंदर समाज के लिए शिक्षक दिवस और शिक्षकों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और यदि समाज जागृत है तो इसे मान लीजिए कि शिक्षक जागृत है, और यदि समाज में अराजकता, भय और विनाश का वातावरण है तो यह मान लीजिए कि शिक्षक वहाँ अपने दायित्व से दूर हो रहा है, क्योंकि शिक्षक की गोद में निर्माण और विध्वंस दोनों एक साथ खेलता है। मैं डॉक्टर रामानंद दीक्षित, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अपने देश विदेश में तमाम शिक्षार्थी मेरे और वर्तमान में शिक्षकों को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सदैव आशावादी और उत्साहवादी मेरा स्वभाव रहा है। 1977 में मैंने राजकीय क्वींस कॉलेज में गणित शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं आरंभ की और वहीं से 1995 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद 2020 में प्रधानाचार्य पद से सेवामुक्त हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूँ और वो संदेश ये है कि हर व्यक्ति को अपने उत्साह और साहस को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं इसके लिए एक शब्द प्रयोग कर सकता हूँ
गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं मैं यूं खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं मैं यूं खड़ा। जब लक्ष्य मेरे सामने रास्ता इतना बड़ा, जब तक मैं मंजिल पा सकूं तब तक नहीं विराम है। चलता रहूँगा रात में, चलना हमारा काम। और मेरा विश्वास है कि यदि व्यक्ति चलता रहेगा और व्यक्ति क्रियाशील और कर्मशील बना रहेगा तो उम्र को चकमा दे सकता है। उम्र एक नंबर है, आयु एक नंबर है। अगर आपके अंदर उत्साह है तो हर उम्र में आप आसमान से तारे तोड़ सकते हैं। वो क्या कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाता है। बहुत